हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रिज क्लास। ब्रेन ब्रिज क्लास में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री ऑफ योर सिलेबस, दैट इज कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट, this poetry, it gives you one of the most helpful insight of yourself। देखिए, ये जो पोएट्री है ये काफी अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस देगी, आपको लाइफ के अच्छे लेसन्स दिखाएगी और ना ही सिर्फ आपको एग्जाम में हेल्प करेगी बल्कि इसके अलावा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास में सीखने वाले हैं। एंड दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज power of introspection. Okay, in today's class we will also come to know that what is the power of introspection। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, we would also see कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइफ में स्टिलनेस की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हम डे टू डे अपनी लाइफ में कंप्लीटली बिजी रहते हैं। ओके, वी आर कंप्लीटली बिजी इन आवर लाइफ। ओके, सो वी डू नॉट गेट अ टाइम, हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम अपने एक्टिविटीज के बियॉन्ड सोचें। ओके, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम अपने जो भी हमारे वर्क रहते हैं, एक्टिविटीज रहती हैं, उनको करने के बाद फिर हम अपनी स्कूल या फिर जो भी हमारे वर्क होते हैं हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि ये जो फास्ट पेस लाइफ है इसमें हम लोग सिंगल माइंडेड हो गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल माइंडेड स्टूडेंट्स? सिंगल माइंडेड का वी आर चेजिंग ओनली सक्सेस, हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि सक्सेस के पीछे क्या छूट रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो। ओके, सो वी विल ऑल टू कम टू नो अबाउट दीज ऑल द पॉइंट्स इन दिस पोएट्री। हियर इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थ्रू पैब्लो नेरूडास विजन फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओके, और यहां पर ये पैब्लो नेरूडा का एक रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, ओके, कि हमें इस वर्ल्ड को, ये जो इस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, उसको हमें और बेटर बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स सी फर्दर द मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन। ओके, देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये सभी आपकी पोएट्री से रिलेटेड है। ओके, तो पोएट्री को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि पोएट्री में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हम लोग। ओके, कांस्टेंट मोशन, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न लाइफ। हमारी मॉडर्न लाइफ का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम कांस्टेंट मोशन। हम करते क्या है, कॉन्स्टेंटली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, अपनी एक्टिविटीज में, अपने काम में कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होने की वजह से वी डू नॉट गेट रूम फॉर पॉज, हमें रुकने का टाइम नहीं मिलता। देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ में जितना भागना जरूरी है, जब हम किसी चीज को चेस कर रहे हैं, देखिए जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके बिना तो हम नहीं रह सकते, दिस इज प्रूवन। ओके, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना भी हम बात कर लें कि मैटेरियलिस्टिक लाइफ अच्छी नहीं है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बट यही आज की मोटिवेशन भी है और ये बात हम सभी जानते हैं। ओके, लेकिन इस मैटेरियलिस्टिक लाइफ को चेस करते हुए भी हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये सारे बातें पैब्लो नेरूडा ने इस पोएट्री में बताई है। वी रश, कंपीट एंड कंज्यूम, नेवर स्टिल। हम हमेशा क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, हमेशा कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा कंज्यूम करते हैं, हमेशा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, लेकिन कभी हम लोग स्टिल नहीं होते, कभी हम रुकते नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, पैब्लो नेरूदा यहां पर वो रुकने की बात, इट मींस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट लेजीनेस, वो लेजीनेस की बात नहीं कर रहे, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट लेजीनेस,
पैब्लो नेरूडा यहां पे लेजीनेस की बात नहीं करता। पैब्लो नेरूडा का कहना है वी शुड गेट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। हमें किसके लिए टाइम निकालना है? इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालना है। एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट यू शुड गेट टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। फियर ऑफ साइलेंस, देखिए इन टूडेज वर्ल्ड वी हैव अ फियर, हमें फियर है किस चीज का? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का। ओके, व्हाई? बिकॉज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैन बी अनकंफर्टेबल। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है? अनकंफर्टेबल हो सकती है। जब हम अपनी सच्चाई को जानते हैं, जब हम अपने काम के पीछे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग जिस वर्क में इन्वॉल्व है, जब हम उस वर्क के बियॉन्ड सोचते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि शायद कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनकी एक्टिविटीज सही नहीं है, या वो नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो ऑथर कहता है कि दीज काइंड ऑफ पीपल व्हेन दे विल कम टू नो, जब उनको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी, देन दे विल कम टू नो दैट कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और ये सिचुएशन उनके लिए काफी अनकंफर्टेबल होती है एंड रिवीलिंग होती है। साइकिल ऑफ वायलेंस, थर्ड पॉइंट। ओके, ऑथर सेज दैट our aggressive pursuits, wars, exploitation, greed, ये सब चीजें क्या करती हैं? ये सब चीजें लोगों को थ्रेट करती हैं, और सिर्फ लोगों को थ्रेटन नहीं करती बल्कि हमारे सर्वाइवल को भी डैमेज करती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। नाउ वी विल काउंट टू 12। ऑथर सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12। व्हाट डज इट मीन? It means that author says that he will count up to 12. Author क्या करेगा? वो 12 तक काउंट करेगा। Okay, now let's see what does this mean. Okay, क्या मतलब है count to 12? Let's see what do you mean by count to 12. This 12 states are, ये किसको स्टेट करता है स्टूडेंट्स? आर को भी और ये मंथ्स को भी डिनोट करता है। यानी ये जो लाइन है इट इज बियॉन्ड टाइम। ये क्या है? टाइम के बियॉन्ड है, ठीक है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टाइम, वो किसी स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रहा है। ओके, दिस ऑल द स्टेटमेंट्स आर बियॉन्ड टाइम, ये सब क्या है? टाइम के बियॉन्ड है। ऑथर सेज दैट ही विल काउंट अप टू 12। ओके, ही विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। व्हाट डू यू मीन? जैसे ही पैब्लो नेरूदा 12 तक काउंट करते हैं, हम सबको क्या करना है? वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्फ। हमें क्या करना है? अपने आप को रोक देना है। वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्व्स। ओके, डू वी हैव टू स्टॉप फॉर ऑलवेज? डू वी हैव टू स्टॉप फॉर अ मिनट? तो ऑथर यहाँ पे किस स्टॉप की बात कर रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट पॉज। वो बात करते हैं पॉज की, कि जैसे वो 12 तक काउंट करते हैं, हमें अपनी एक्टिविटी को थोड़े देर के लिए रोक देनी है। And author is not talking about any specific citizen or citizens of a specific country. Author is talking about each and every person of this world. Author का रिक्वेस्ट है हर एक पर्सन से। पैब्लो नेरूदा इस वर्ल्ड के सिटीजन से रिक्वेस्ट करते हैं कि when I will count to 12, what you will do? We will all keep still. हम सब अपनी एक्टिविटी से एक पॉज ले लेंगे, एक छोटा सा पॉज। ओके, what will happen in that case? For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Author कहता है this activity will be just for a moment. ये एक बार के लिए होगा। Okay, and for that time we do not have to speak in any language. ठीक है, तो उस टाइम पर हमें किसी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस नहीं करनी है। इट मीन्स कि हमें किसी भी लैंग्वेज पे बात नहीं करना है। Why? Because language creates barriers. क्यों? क्योंकि language barriers create करता है। Okay students, क्योंकि language create करता है barriers. Okay, that's why Pablo Neruda says that we do not have to speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Author says that we have to stop for 1 second, for 1 moment. And for that 1 moment we will not do any activity. हम सब क्या करेंगे? एक छोटा सा पॉज ले लेंगे अपने वर्क से।
ऑथर सेज दैट कि व्हेन दिस एक्टिविटी विल टेक प्लेस, जब इस वर्ल्ड के सारे सिटीजन्स थोड़े टाइम के लिए, थोड़े सेकंड्स के लिए एक अपने वर्क से पॉज ले लेंगे, इन दैट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। वो क्या होगा? एक बहुत एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, एक बहुत स्पेशल मूवमेंट होगा। व्हाई इट वुड बी एन स्पेशल मूवमेंट? क्यों वो एक स्पेशल मूवमेंट होगा? द रीजन इज दैट कि ऐसा अर्थ पर पहले कभी नहीं हुआ है कि सारे लोग एक साथ अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। ओके, ऑथर कहता है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। वो मूवमेंट कैसा होगा? बिल्कुल एग्जॉटिक होगा। ओके, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। ऑथर कहते हैं इन दैट केस देयर वुड बी नो रश। कोई भागम भाग नहीं होगी, कोई दौड़ भाग नहीं होगी, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। सभी अपनी अपनी जगह पे जहां पर है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। ओके, एंड देयर वुड बी नो इंजन्स, मतलब इंजन्स तो होंगी लेकिन वो भी स्टॉप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस पर काम करने वाला पर्सन वो भी थोड़े टाइम के लिए उसने सेल्फ रिविलेशन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए उसने अपने वर्क से एक छोटा सा पॉज ले लिया है। ओके, ऑथर सेज दैट इन दैट केस वी वुड ऑल बी टुगेदर। हम सब कैसे होंगे? एक साथ होंगे, क्योंकि हम सभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, व्हाई इट इज स्ट्रेंज? क्यों ऑथर ने इस एक्टिविटी को स्ट्रेंज बोला है? क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि वर्ल्ड के सारे लोग एक साथ सेम एक्टिविटी के लिए इस कंडीशन में हो। ओके, तो ऑथर कहता है एट दैट वुड बी एन सडन स्ट्रेंजनेस, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होगा और ऐसा स्ट्रेंज सिचुएशन कभी नहीं हुआ है कि सारे लोग एक साथ एक एक्टिविटी के लिए बैठ जाएं। ओके, एंड ऑथर सेज दैट व्हाट विल हैपन, इस कंडीशन में क्या होगा? लेट्स सी व्हाट विल हैपन when everyone will do the same activity। जब सारे लोग एक साथ ये एक्टिविटी करेंगे तो उस केस में क्या होगा? लेट्स सी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales। ऑथर कहता है when this activity will take place, फिशरमैन कौन है? सिंबल ऑफ ऑपरेसर। ऐसे लोग, देखिए यहां पे ऑथर ने भले ही फिशरमैन की बात की है, लेकिन फिशरमैन का मतलब यहां पर उन लोगों से हैं जो दूसरों को ऑपरेस करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरों के राइट्स छीन लेते हैं। ऑथर कहता है इन दैट कंडीशन, जब सारे लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, जब सारे लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में इन दैट केस फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales। ओके, फिशरमैन क्या करेंगे? वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों को ऑप्रेस करते हैं वो ऑप्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट पीपल वुड ऑल्सो बी सिटिंग फॉर इंट्रोस्पेक्शन। वो भी इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण में बैठे होंगे। ओके, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड। ओके, मैन गैदरिंग सॉल्ट, दैट इज सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। किसका सिंबल है? ह्यूमैनिटी का सिंबल है। Author says that people who are gathering salt, because they are also doing introspection, वो भी introspection कर रहे हैं, so they would get time to look at their hands। तो उन्हें भी टाइम मिलेगा अपने हैंड्स को देखने का कि मैंने अपने हाथों को कितना डैमेज कर दिया है। ऐसे हाथ, ऐसी बॉडी जिसे हमें भगवान ने दिया था, उस हाथ को, उस बॉडी को, उस सोल को हम डे बाय डे डैमेज करते जा रहे हैं। Okay, author is talking about those people, those who prepare green wars। green war का मतलब ऐसे लोग जो environment को डैमेज करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के स्टूडेंट्स। ओके, और देखिए इसी वर्ल्ड में दोनों तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव माइंड वाले लोग, एक होता है डिस्ट्रक्टिव माइंड। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, ये हमारी एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि हम डिस्ट्रक्टिव हैं या कंस्ट्रक्टिव हैं। तो हमें जब इस अर्थ पे भेजा गया है तो हमें कभी भी डिस्ट्रक्टिव माइंड का नहीं होना चाहिए। ओके,
इफ वी आर, अगर हम ऐसे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद को कंस्ट्रक्टिव लेकर आना है। ओके, लेट्स कम टू द पोएट्री। सो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऑथर कहते हैं ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। ओके, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इन्वेंशंस कर रहे हैं जिससे समहाउ हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। वॉर्स विद गैसेस, जो केमिकल वॉर्स ओके करते हैं। वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। ऑथर सेज दैट दिस पीपल गेट विक्ट्री, इन्हें विक्ट्री तो मिलेगी, बट द कंडीशन इज दैट देयर वुड बी नो सर्वाइवल। लेकिन क्या होगा, वहां पर कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा। यू टेल मी, एक ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना बचे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कलिंग वॉर के बारे में। तो कलिंग वॉर के बाद जब अशोक ओके सम्राट अशोक को जब वो देखता है चारों तरफ कि सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज दिख रही हैं, तब उसे ये समझ में आता है कि जिस राह पे मैं चल रहा हूं, जिस मार्ग को मैंने चुना है ओके वो मार्ग सही नहीं है, क्योंकि उससे लोगों का द एंड हो जाएगा, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। उस केस में जब मानवता खत्म हो जाएगी, इस धरती पर मानवता रहेगी नहीं, मानव ही नहीं रहेंगे, तो ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब है। ओके, तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसे लोगों को विक्ट्री तो मिलेगी लेकिन वहां पर कोई भी सर्वाइवर नहीं रहेगा। ओके, ऑथर कहता है दीज पीपल वुड ऑल्सो, ये लोग भी क्या करेंगे, दे वुड ऑल्सो गेट टाइम, they would put on clean clothes and what about with their brothers when they will do introspection, जब ये introspection करेंगे then they will come to know that their activity is not right, तब उन्हें ये समझ में आएगा कि जो उनकी एक्टिविटी है वो सही नहीं है। ओके, and then they will get, तब वहां पर उन्हें एक छुटकारा मिलेगा अपनी एक्टिविटीज से, अपने एविल माइंड से। एंड ओके, क्लीन क्लोथ मीन्स दैट ऑथर वांट्स टू से दैट कि क्लीन क्लोथ का मतलब ये होता है कि दे विल गेट, उन्हें अब इन्हीं जो ऐसे एक्टिविटीज जो ह्यूमैनिटीज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, दे विल गेट रिलीफ फॉर डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। एंड जिन लोगों को वो डैमेज कर रहे हैं, जिससे इनवाइटिंग है, दे विल वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ओके, and with the help of introspection they will come to know that कि their activity is not right and then they will leave their destructive mindset. Okay, now author is thinking that I should give a clear explanation of my own thought. Okay, author says that what I want should not be confused with total inactivity. author कहता है कि I do not get confused what I want to say. ऑथर कहता है उस चीज से कंफ्यूज मत हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है लेजीनेस। ऑथर कहता है मैं लेजीनेस की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि अपने सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। ओके, ये कॉन्सेप्ट नहीं है पैब्लो नेरुदा की। पैब्लो नेरुदा ये नहीं कहना चाहते कि सारे काम बंद कर दो, जो तुम काम कर रहे हो वो भी बंद कर दो और चुपचाप बैठ जाओ। He is not saying this. What he is saying that let's come to know. He said that life is what it is about. I want no truck with death. कहते हैं life is very valuable. Life क्या है? बहुत कीमती है। हर एक व्यक्ति की लाइफ बहुत कीमती है। ओके फ्रेंड्स, आए दिन हम किसी न किसी इंसेक्ट्स को मार देते हैं, ठीक है, किसी somehow ओके जाने अनजाने हम किसी एनिमल्स को मार देते हैं। बट चाहे कोई एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो या कोई भी हो, हर एक पर्सन की लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। ओके, इट हैज इट्स ओन वैल्यू। ओके, दैट्स व्हाई ऑथर सेज दैट लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ देखिए बहुत वैल्यूएबल है। दैट्स व्हाई ही सेड दैट आई वांट नो ट्रक विद डेथ। कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ह्यूमंस का कोई एसोसिएशन हो डेथ के साथ। इट मीन्स कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे उस एक्टिविटी से किसी पर्सन की डेथ हो या डेथ से कोई एसोसिएशन हो। ओके, ऑथर सेज दैट
author says that if we were not so single minded, author says that if we were not so single minded about keeping our lives moving, author कहता है the problem is that we are single minded. प्रॉब्लम क्या है कि हम सभी सिंगल माइंडेड हैं. सिंगल माइंडेड का मतलब वी ओनली थिंक अबाउट विक्ट्री. हम सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री के बारे में सोचते हैं. वी नेवर थिंक दैट कि उसका आउटकम क्या होगा या उस एक्टिविटी से क्या किसी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्या लाइफ लॉस हो रही है. ओके, तो वी आर सिंगल माइंडेड. एंड व्हाई वी आर सिंगल माइंडेड, किस चीज के लिए है? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग. हमारे माइंड में बस एक डेटा ये फिट कर दिया गया है कि जिंदगी चलते रहनी चाहिए. चलती का नाम जिंदगी है. जैसे गाड़ी चल रही है वैसे जिंदगी चलती चल रहनी चाहिए. देखिए, चलनी चाहिए लेकिन बीच बीच में एक छोटा छोटा पॉज भी लेना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन का. जैसे स्टूडेंट्स, जब आप अपने सिलेबस के लिए प्रिपेयर करते हो, जब आप कोई चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बीच बीच में ये भी कभी कभी आप बैठ जाते हो, हाँ कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, चैप्टर्स कितने कंप्लीट हुए. कई बार आप मॉक टेस्ट देते हो. तो मॉक टेस्ट क्या है? वो भी एक तरीके का इंट्रोस्पेक्शन ही है. रियलिटी पता चलना कि हम कितना, हमारी कितनी तैयारी चल रही है, जो चैप्टर हमने पढ़ा क्या वो चैप्टर हमें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो एग्जाम में हो गया, एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम मॉक टेस्ट देते हैं, वो भी एक इंट्रोस्पेक्शन हो गया. और जब जिंदगी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स जब हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, तो वहां पर भी इंट्रोस्पेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है. ओके, ऑथर सेज दैट if we were not so single minded about keeping our lives moving, okay, तो we should not be single minded. हमें सिर्फ सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, और सिंगल माइंडेड ना हो इसलिए ऑथर बार बार कहते हैं कि we have to do introspection. At for once could do nothing, okay, तो ऑथर कहता है that's why for once, सिर्फ एक बार, we do not have to do anything, we have to just sit and introspection. Author says that further, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. यहां पर किस साइलेंस की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है साइलेंस की जिसमें हम लोग चुपचाप बैठे हैं या खड़े हैं, यानी कि जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं. ओके, जब हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं. ओके, और किस सैडनेस की बात हो रही है? कि लाइफ में इतना मिलने के बाद भी हम इनफ फील नहीं करते हैं. ओके, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन इस दुनिया में जिनके पास जरूरत से कम है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जरूरत से बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो देखिए, ज्यादा या इनफ की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, वो तो बहुत पहले ही छूट चुका है. ओके, और दैट थिंग्स लीड्स टू सैडनेस, और उसी वजह से हमें क्या होती है? सैडनेस होती है. ओके, तो ऑथर सेज दैट कि परहैप्स दिस ह्यूज साइलेंस, यानी जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ओके, दैट इंट्रोस्पेक्शन कैन इंटरप्ट दिस सैडनेस. तो वो इंट्रोस्पेक्शन क्या कर सकती है? हमारे सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती है. यानी उस टाइम पे हमें पता चल सकता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है. ओके, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. ऑथर सेज दैट कि दैट सैडनेस, दैट नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, किस सैडनेस की बात हो रही है? नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को नहीं समझते. ओके, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम क्या करते हैं? यूजुअली अपने आप को थ्रेटन करते हैं. ओके, परेशान करते हैं. ऑथर सेज दैट कि दिस लेसन कैन बी टॉट, ओके, बेटर बाय अर्थ. ये जो लेसन है ये हमें अच्छा कौन सिखा सकता है? अर्थ सिखा सकती है. लेट्स कम टू नो किस लेसन की बात की जा रही है. द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड. ऑथर कहता है कि विंटर में ये अर्थ क्या फील होता है? कैसा फील होता है? डेड फील होता है. हर तरफ वेजिटेशन के नाम पर कुछ नहीं दिखता. ओके, उस टाइम पे अर्थ कैसा फील होता है? डेड. ऑथर सेज दैट वो भी अर्थ के लिए कैसा टाइम है? इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है. उस टाइम पे अर्थ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा होता है. एंड जस्ट आफ्टर दैट वही अर्थ स्प्रिंग में कैसा होता है? फुल ऑफ वेजिटेशन. उसी वही अर्थ स्प्रिंग में फुल ऑफ वेजिटेशन.
और वो वेजिटेशन में काफ़ी अच्छा लगता है, वो फ्लावर्स, वो एवरीथिंग, हर तरफ प्लांट्स, ओके, ट्रीज, कितने अच्छे लगते हैं। ओके, तो ऑथर सेम मैसेज बताते हैं कि द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब विंटर में सब कुछ हमें डेड लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और वही चीज स्प्रिंग में हमें क्या लगती है, अलाइव लगती है। ओके, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और ऑथर ने अपने लेसन्स को क्लियरली समझा दिया है आपको। दैट्स व्हाई ऑथर कहते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट कर रहा हूं, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप क्या रहो, शांत रहो, चुपचाप रहो, यू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड आई विल गो, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरा काम हो चुका है। देखिए, पैब्लो नेरूदा ने यहां पर बात की इंट्रोस्पेक्शन की, पैब्लो नेरूदा ने बात की यहां पर अर्थ के द्वारा सिखाए गए लेसन्स की। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस पोएट्री इज क्लियर टू यू। इस पोएट्री की जो मैसेज है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें और भी जो डिटेल्स हैं इस पोएट्री की, ओके, हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की, जो जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएट्री में यूज हुआ है। ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट पोएट्री। सो टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।